आज हम बात करेंगे समाज के एक ऐसे अंग की जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, जिनके बारे में कई सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन जिनका जिक्र हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ में और पौराणिक कथाओं में बहुत सम्मान के साथ मिलता है। हम बात कर रहे हैं किन्नर समुदाय की, जिन्हें न नर माना जाता है न नारी। विज्ञान भले ही इसके पीछे कई सारे कारण देता हो, लेकिन हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बुध, शनि, शुक्र, केतु यह अशुभ योग में होते हैं तब कोई किन्नर बनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों का स्थान देवताओं, यक्षों और गंधर्व के बराबर माना गया है। आज हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में किन्नरों का क्या महत्व है और उनसे जुड़ी हुई क्या कथाएं हैं। आखिर क्यों उनके आशीर्वाद को इतना शक्तिशाली माना जाता है। सबसे पहले यह जानते हैं कि सृष्टि का पहला किन्नर कौन था। शिव पुराण कहता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले केवल पुरुषों को ही उत्पन्न किया, लेकिन सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी। तब ब्रह्मा जी के निवेदन पर भगवान शिव ने अपने शरीर का आधा हिस्सा अलग करके स्त्री रूप प्रकट करा और वह कहलाए अर्धनारीश्वर। ना पूर्ण पुरुष ना पूर्ण नारी, बल्कि पुरुष और नारी दोनों का ही मेल थे। यही से किन्नरों के स्वरूप की परिकल्पना हुई। इसलिए ही भगवान शिव को ही किन्नरों को सृष्टि पर लाने वाला माना जाता है। अर्धनारीश्वर रूप जो कि आज भी पूजा जाता है। किन्नरों का जिक्र हमारे महाग्रंथों में बार बार आता है। महाभारत में देखा जाए तो पांडवों को वनवास हुआ था, जिसमें से 1 वर्ष का अज्ञातवास था। इस समय जो महान धनुर्धर अर्जुन थे वह एक किन्नर का रूप लेते हैं, जिनका नाम बृहन्नला है। ये राजा विराट के दरबार में उनकी राजकुमारी उत्तरा को संगीत और नृत्य सिखाते थे। सोचिए, एक महान योद्धा ने किन्नर का रूप धारण करा था। यह दिखाता है कि यह रूप उस समय समाज में स्वीकार किया जाता था। इसका आज की तरह तिरस्कार नहीं होता था। और उसी महाभारत में एक किरदार है शिखंडी, वो भी किन्नरों का ही स्वरूप है और महाभारत युद्ध में वह 1 दिन के सेनापति भी बने थे। और यही शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बने थे। यह दर्शाता है कि हमारे यहाँ किन्नर सिर्फ नाचने गाने वाले नहीं होते थे, बल्कि यह योद्धा भी होते थे और इन्होंने अपने नेतृत्व की क्षमता से भी युद्ध में अच्छे परिणाम दिए। किन्नरों के आस्था और भक्ति की भी एक बहुत बड़ी कहानी है, जो कि भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और वह अयोध्या छोड़कर जा रहे थे, तो भरत और अयोध्या की पूरी प्रजा उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट पहुंची। तभी राम जी ने कहा कि मुझे वनवास जाना होगा, सभी पुरुष और स्त्री अपनी अयोध्या के लिए लौट जाए। ऐसा कहकर वह वन में चले गए और 14 साल बाद जब वह वापस आए तो उन्होंने उसी स्थान पर कुछ लोगों को देखा, जो कि खड़े होकर अभी भी राम जी का इंतजार कर रहे थे। राम जी ने पूछा कि आप यहीं पर अभी तक क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने कहा था कि सभी पुरुष और स्त्री अपनी अयोध्या वापस लौट जाए, लेकिन हम तो किन्नर हैं, ना स्त्री ना पुरुष, इसलिए यहीं पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। किन्नर की इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर राम जी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने किन्नरों को वरदान दिया, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, आज से तुम किन्नरों का आशीर्वाद बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसलिए आज भी किन्नर से आशीर्वाद लिया जाता है। इन किन्नरों को मंगलामुखी कहा जाता है, मतलब वह लोग जो कि मंगल कामना करते हैं। दक्षिण भारत में किन्नर समुदाय भगवान अरावण की पूजा करते हैं। अरावण कौन है? वह है अर्जुन और नागराज कुमारी उलूपी के पुत्र। महाभारत युद्ध के पहले पांडवों को महाकाली को प्रसन्न करने के लिए एक राजकुमार की बलि देनी थी। अरावण अपनी इच्छा से तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि वह कुंवारे नहीं मरना चाहते थे, उन्हें एक रात के लिए विवाह करना था। अब आप ही सोचिए कि कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपनी बेटी की शादी उनसे कर दे, जिन्हें पता है कि अगले दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी और उनकी बेटी विधवा हो जाएगी। ऐसे में कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप धरा। यह रूप एक सुंदर स्त्री का था और उन्होंने अरावण से विवाह किया। अगली सुबह अरावण ने अपना बलिदान दे दिया और मोहिनी रूप कृष्ण विधवा हो गए। इसी कथा के आधार पर आज भी तमिलनाडु के कूवगम गांव में हर साल 18 दिन का उत्सव होता है। इसमें दुनिया भर के किन्नर इकट्ठा होते हैं और वह 17वें दिन भगवान अरावण से विवाह करते हैं और 18वें दिन जब उनकी मूर्ति विसर्जित होती है तो वह किन्नर विधवाओं की तरह विलाप करते हैं। यह परंपरा उनकी आस्था और महाभारत की उस कथा से उनको जोड़ती है।
पुराणों में, महाभारत में, रामायण में किन्नरों का सम्मानजनक स्थान था। उन्हें देवताओं का गायक माना जाता था। यक्ष गंधर्व की तरह नृत्य संगीत में यह लोग निपुण होते थे और वह बहुत सुंदर और सदाचारी होते थे। भगवान शिव के भक्त होते थे। कैलाश पर भी यह लोग रहते थे। भीष्म ने शांति पर्व में उनका वर्णन किया है। कालिदास ने भी अपनी कुमार संभव में उनका मनमोहक वर्णन बताया है। चाणक्य अर्थशास्त्र में भी उनका जिक्र मिलता है। मुगल काल में बादशाह अपनी रानियों की सुरक्षा के लिए किन्नरों को नियुक्त करते थे, लेकिन फिर आया अंग्रेजों का शासन और सब कुछ बदल गया। अंग्रेजों ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लागू किया और इस कानून के तहत उन्होंने कई सारी ट्राइब्स जनजातियों को आपराधिक घोषित कर दिया और इसमें उन्होंने किन्नरों को भी आपराधिक जनजाति मान लिया। सोचिए कि जो देवताओं के समान थे उन्हें अपराधी बना दिया गया, उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया, उनके अधिकार छीन लिए गए, उनके लिए पुलिस का उत्पीड़न और बढ़ गया, उनकी संस्कृति पहचान को कुचलने की कोशिश की गई। इसका नतीजा यह हुआ कि किन्नर समुदाय हाशिए पर चला गया, गरीब और भेदभाव का शिकार हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के इस जुल्म के बावजूद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी किन्नर समुदाय का योगदान रहा है। उन्होंने न सिर्फ आर्थिक रूप से क्रांतिकारियों की मदद की, बल्कि गुप्त संदेश वाहक बनकर अंग्रेजों की नाक के नीचे से सूचनाओं का आदान प्रदान किया। उन्होंने आंदोलनों में हिस्सा लिया, उनके नाच गाने की कला का उपयोग किया और उन्होंने लोगों को जागरूक करा। उनका साहस, उनकी निष्ठा, उनका समर्पण आजादी की लड़ाई का एक अनकहा पन्ना है, आज जिसके विषय में बहुत ही कम लोग को पता है। आज भी किन्नर समुदाय अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है। समाज उन्हें पूरी तरह अपना नहीं पाया है, जबकि हमारे ही धर्म ग्रंथ उन्हें इतना ऊंचा स्थान देते हैं। उन्हें 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है: बूचरा, नीलिमा, मानसा और हंस। उनके अपने घराने हैं, उनके नायक हैं, उनके गुरु भी हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करने के कारण उनका खास महत्व है। जी हाँ, किन्नर बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं और यही बुध ग्रह बुद्धि, वाणी और संचार का कारक है। कहते हैं कि किन्नर को दान देना और उनका आशीर्वाद लेने से आपकी कुंडली में बुध ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है। किन्नर सिर्फ नाचने गाने वाले या ताली बजाकर पैसे मांगने वाले नहीं है। उनका एक गौरवशाली इतिहास है, उनकी एक गहरी आध्यात्मिकता है, उनका एक महत्वपूर्ण सामाजिक स्थान है जिसे अब हम भूल चुके हैं। भगवान राम का वरदान आज भी उनके साथ है। अगली बार जब कोई किन्नर आपको मिले तो उसे तिरस्कार से नहीं, सम्मान से देखिए। हो सके तो उसकी मदद कीजिए और उसका आशीर्वाद जरूर लीजिए, क्योंकि उन्हें स्वयं भगवान राम ने यह वरदान दिया है। उनकी दुआओं में यकीनन बहुत शक्ति है। उपनिषद वेदों में जैसे देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, संत, महात्मा, साधु, तो किन्नर हमारे संस्कृति में डेमीगॉड्स और किन्नर शिव के प्रमुख गणों में गिनती होती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।